हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी फ्लूइड। तो मूवमेंट हम लोग का होगा किस तरह से? अगर फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। अगर किसी बॉक्स में अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है इधर और एक साइड हम लोग का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ये बॉक्स है फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स। क्या एक फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, दोनों के बीच में अगर कनेक्शन करवा दिए हैं, पाइप से कनेक्शन करवाए हैं। पहले हम लोग बिना मेम्ब्रेन लिए देखेंगे कि मेम्ब्रेन, बाद में देखेंगे कि मेम्ब्रेन लगाने के बाद, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद क्या होता है। अभी हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या है, वाटर ज्यादा है इस साइड में। वाटर मतलब क्या होने का सबसे अच्छा चीज है, अगर बोला जाए वाटर, वाटर तो याद कर लेना है क्या है, सॉल्वेंट बोलेंगे आपसे। वाटर नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अगर कोई मटेरियल है, शुगर है, साल्ट है, कोई आयन है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। आयन है, मॉलिक्यूल्स है किसी तरह का, कोई भी सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और दोनों का मिक्सचर हो गया, अगर ये मिक्सचर है, दोनों को मिक्स कर दिया गया तो क्या होगा, सॉल्यूशन। इतना चीज समझ में आया। अगर वाटर बोला जाए तो सॉल्वेंट बोलेंगे, आयन, मॉलिक्यूल्स, गैसेस कुछ रहे तो उसे हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। अगर दोनों का मिक्सचर है तो उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर वाटर मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, यहाँ सॉल्वेंट इस लेवल पे है और यहाँ सॉल्वेंट है जो कि इस लेवल पे है, तो इस जगह जो मूवमेंट होगा किस तरह से होगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसमें हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप लोग बताइए। एनर्जी इसमें किसी तरह से लगेगा, माने कि यहाँ स्लाइडिंग है, एक स्लाइडिंग लेते हैं, इस तरह से अगर स्लाइडिंग है, यहाँ से बॉक्स गिराना स्टार्ट करते हैं तो खुद नीचे आ जाएगा। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो ये हम लोग क्या होगा, बिना एनर्जी लगाए अगर कोई भी कार्य कंप्लीट हो रहा है, कोई भी वर्क कंप्लीट हो रहा है, कोई भी मूवमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव। क्या बोलेंगे, पैसिव। उसी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से किसी भी तरह का बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो इसे अपस्ट्रीम करना है, अपहिल में लेकर जाना है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव मूवमेंट। क्या बोलेंगे, एक्टिव मूवमेंट बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। किसी भी तरह का मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट किस किस चीज का होगा, आइदर वो गैस का हो सकता है, आयन का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। गैस का कब एग्जांपल ले सकते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, अल्वुलाई में होता है, वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आयन एक्सचेंज कब होता है, तो एनर्जी जब हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल हो गया, सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं उस टाइम सोडियम एक आते हैं, पोटासियम एक बाहर निकलते हैं। उसी तरह से जो मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए रहते हैं, उस टाइम मॉलिक्यूल्स और आयन का बैलेंस होता है। नॉर्मली बॉडी का मूवमेंट किस इस तरह से, बॉडी का फ्लूइड का मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, हायर टू लोअर। अगर वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कर रहा है तो उसे एक्टिव बोलेंगे, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम लोग पैसिव बोलेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मूवमेंट भी जिसे हम लोग बोल सकते हैं और पैसिव मूवमेंट, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जिससे हम लोग आगे और समझना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, और एक साइड है क्या, एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट में क्या मतलब समझ में आ रहा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और पैसिव मूवमेंट में क्या है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसमें आयन और मॉलिक्यूल्स है जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन करेंगे। क्या होगा इसमें, मॉलिक्यूल्स एंड आयन मूव across the cell membrane, across the cell membrane। लेकिन जो एक्टिव में होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा।
इसमें जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। अब अगेंस्ट करने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉक्स ए, बॉक्स बी, क्या है, बॉक्स ए और बॉक्स बी है। अगर इसके बीच में अगर मूवमेंट हो रहा है, ग्रुप ए है जो कि ज्यादा है देन बी, मतलब इसमें अगेंस्ट होगा, मूवमेंट किधर होना चाहिए, ज्यादा के तरफ। तो ज्यादा कौन है, ए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कम तरफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब कम से ज्यादा की ओर जाएगा। इसमें क्या होगा, बी कम है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर है वो कम है, लेकिन इसमें ज्यादा है। इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है या सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, ये भी बताएंगे। यहां देखते हैं बॉक्स ए है, बॉक्स बी है। इसमें क्या होगा, ए बड़ा है, अब ए बड़ा है तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो वाटर है ज्यादा है, इसमें वाटर कम है। अब हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को नॉर्मली क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये हायर टू लोअर जा रहा है, ये क्या है, हायर है, ये क्या है, लोअर है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है किस तरह से हो रहा है, हायर टू लोअर मूवमेंट हो रहा है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन एक्टिव है, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसमें। एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगर इसमें पैसिव है तो पैसिव में किस किस तरह का मूवमेंट होगा, तो पैसिव में मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा, वाटर का होगा, CO2 का होगा। इसमें किस किस तरह का मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, H2O का होगा, आयंस का होगा। ये सारे किस में आएगा, पैसिव में आएगा। और लिपिड का होगा, किस तरह से होता है वो भी बताते हैं, सेक्स हार्मोन का होगा। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस चीज का मूवमेंट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस चीज का मूवमेंट होगा, प्रोटीन का होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर का होगा। अब बताते हैं किस तरह से। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस एरिया में माने कोई ऑर्गन है, अगर वहां लेवल कम रहा, ऑक्सीजन लेवल कम रहा है, तो उस जगह सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। कभी हम लोग एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या अप डाउन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उस टाइम जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये आता है पैसिव में। लेकिन जो एक्टिव जो होता है वो, उसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर जो ग्लूकोज ये सब हो गया, जब फास्टिंग रखते हैं तो उस टाइम बॉडी डल क्यों हो जाता है, एनर्जी लेस क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम बॉडी में एनर्जी नहीं रहता है, जिसके कारण एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। जो कि हो गया, प्रोटीन हमें चाहिए एनर्जी के लिए, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, तो ये चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ये जो शुगर है, प्रोटीन है, ये चीज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन फास्टिंग जब किए हुए रहते हैं उस टाइम एनर्जी नहीं रहता है, इसीलिए एनर्जी डल रहता है, बॉडी डल रहता है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अलग अलग सेल में जाता है। ऐसा तो नहीं कि बॉडी का बस एक पार्ट है वहां पर प्रोटीन जाएगा, किसी और पार्ट में प्रोटीन नहीं जाएगा। अगर ये हाथ ही लेते हैं, हाथ में हर जगह सेल है, वो हर एक सिंगल सेल को प्रोटीन का नीड होता है। तो जितना भी वेरियस ऑफ सेल होते हैं, जहां जितना डिमांड रहेगा
उस हिसाब से कंप्लीट किया जाएगा, उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए होना चाहिए पैसिव, इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। लेकिन इसमें वेरियस ऑफ सेल जितना नीड रहेगा, अकॉर्डिंग टू नीड, जिस सेल को जैसा नीड रहेगा उसके पास उस तरह से जाएगा, उसे बोलेंगे एक्टिव। और अगर इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिडायरेक्शनल कौन से होते हैं और बाई डायरेक्शनल कौन से होते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल हम लोग किसे बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। जो हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन जो पैसिव है वो बाई डायरेक्शनल होता है, एक ही साथ दो डायरेक्शन में जा रहा होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का नीड, कार्बन डाइऑक्साइड का नीड किसी एक सेल को नहीं रहता है, हर जगह सेल को रहता है, इसीलिए जाता है। लेकिन जो प्रोटीन जैसा वर्क कर रहे होते हैं किसी एक ऑर्गन में, मानिए अभी जो कार्डियक मसल्स है उन्हें कुछ ज्यादा प्रोटीन की नीड है तो वो यूनिडायरेक्शनल को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम लोग पैसिव में आते हैं तो हो गया ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ऐसा तो नहीं कि एक सेकंड पहले ये सेल है उसे वाटर की नीड थी, एक सेकंड बाद ये सेल को वाटर की नीड नहीं है, तो ये चीज नहीं होता। इसलिए इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि यूनिडायरेक्शनल कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और बाई डायरेक्शनल क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव मूवमेंट होता है, कितने तरह का होता है, और जो पैसिव मूवमेंट है कितने तरह का होता है। तो एक्टिव मूवमेंट किस तरह का होता है, हम लोग का एक्सोसाइटोसिस होता है, इंडोसाइटोसिस होता है, और सोडियम पोटासियम जो मूवमेंट होता है, सोडियम पोटासियम पंप होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, नेक्स्ट वन इज, ये एग्जांपल है टाइप ऑफ एक्टिव मूवमेंट का। नेक्स्ट है इंडोसाइटोसिस, उसके बाद क्या है, सोडियम पोटासियम पंप। क्या है, सोडियम पोटासियम पंप। एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और एक्सोसाइटोसिस ये टाइप ऑफ, किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है एक्टिव मूवमेंट में, तो टाइप ऑफ क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, इंडोसाइटोसिस होता है, सोडियम पोटासियम पंप होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट में क्या क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। क्या क्या होगा, रिपीट कीजिएगा, क्या होगा, टाइप में क्या क्या जाएगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंड नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां तक क्लियर हुआ सारे कुछ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे बोल रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे बोल रहे हैं, एक्टिव कब बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कब बोल रहे हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट किसमें हो रहा है, एक्टिव में हो रहा है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट किसमें नहीं होता है, वो हो गया मेरा पैसिव। पैसिव में किस तरह का मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, हाइड्रोजन का होता है, लिपिड का होता है, सेक्स हार्मोन का होता है, वो क्या होता है, पैसिव मूवमेंट होता है। एक्टिव मूवमेंट क्या होता है, प्रोटीन हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, और इटीसी ब्ला ब्ला। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है और किसमें होता है, यूनिडायरेक्शनल हम लोग का होता है एक्टिव, और जो पैसिव होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब टाइप ऑफ मूवमेंट, किस तरह का एक्टिव मूवमेंट हो रहा है तो किस टाइप का होता है, तो इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सोडियम पोटासियम पंप, वो एक्टिव में जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग पैसिव में, तो पैसिव में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है,
ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ तक सारे कुछ क्लियर हो गया। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाएंगे। ऑस्मोसिस अब पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। डिफ्यूजन तो हम लोग पढ़ लें, लेकिन डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल में क्या होगा, तो मानिए एक एग्जाम्पल देते हैं। ये मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स है, कप है, जो मान सकते हैं। इसमें पहले सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी वाटर है। 1 टेबल स्पून इसमें अगर हम लोग शुगर देते हैं, शुगर यहाँ अभी बॉटम में शिफ्ट है, बॉटम में रखा हुआ है, जाके वहां रख। उसके बाद नेक्स्ट कप लेते हैं, बॉटल लेते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या देखेंगे, ये मेरा वाटर है और जो शुगर था, शुगर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए हैं, घुल गए हैं, घुल गए हैं। क्यों घुले, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है। डिफ्यूजन किस तरह से हुआ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, इधर कुछ भी नहीं था। कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब, अगर ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड का अगर बोला जाए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ये नहीं कि उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, उसमें जो सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल चीज जो मिक्स किए हैं वो काफी ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर एक चीनी पानी का घोल लगाते हैं गिलास में, वो काफी ज्यादा गढ़ा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन इसमें है। अगर उसमें चीनी कम डालते हैं तो क्या बोलेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अभी क्या था, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन आफ्टर मिनट क्या हुआ, ये पूरी तरह से घुल चुका है। किसके कारण घुला, कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है। अब जैसे ये घुलेगा, कुछ टाइम बाद ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी हाई रहेगा। क्या रहेगा, वाटर टेम्परेचर कुछ हाई रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्लासेस। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर ये तो सेपरेट सेपरेट बॉक्स है, अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन अगर लगाया जाता है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन है। तो किस तरह का मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर अगर वाटर है, क्या है, वाटर है, इधर भी वाटर है, हाई लेवल में है थोड़ा। यहाँ जो वाटर है, सेमी मतलब क्या होता है, कुछ चीज जाएगा, कुछ चीज का मूवमेंट होगा। यहाँ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उसका मूवमेंट नहीं होगा, जो छोटा पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो छोटा पार्टिकल्स का मूवमेंट है, तो यहाँ मेरा साल्ट है, शुगर है, जो भी लेना है ले सकते हैं। साल्ट लिए हैं, साल्ट किस में ज्यादा है, साल्ट इसमें ज्यादा है, बॉक्स ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉक्स बी। तो जो मूवमेंट होगा इस तरह से होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी डिफ्यूजन का डिफिनेशन क्या पढ़े थे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। और कौन सा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा डिफ्यूजन में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। डिफ्यूजन में किस तरह का, अलग अलग सेपरेट भी बॉक्स लिए, उसमें किस तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, दोनों कंबाइन करके भी लिए, किस तरह का मेम्ब्रेन लगेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगेगा। किस तरफ से किस तरफ मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा या सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ये भी चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस में किस तरह का मूवमेंट होता है, बॉडी फ्लूइड हो गए, जो बॉक्स में यहाँ करके एग्जांपल देके बताएंगे, उससे आप कंपेयर कीजिएगा बॉडी फ्लूइड में किस तरह का मूवमेंट होता है विद इन अ सेल।
तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ये बॉक्स है, कौन सा मेम्ब्रेन लगाते हैं हम लोग, ये जो मेम्ब्रेन है क्या है, मेम्ब्रेन है किस तरह का है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किस तरह का मूवमेंट होगा, सेमी परमिएबल मूवमेंट करवाएंगे यहाँ। तो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में एक चीज याद रखिएगा, जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, जो सॉल्यूट है उसका मूवमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर है काफी ज्यादा स्मॉल है, काफी ज्यादा स्मॉल पोर है यहाँ। तो जो सॉल्यूट है, शुगर हम लोग लेते हैं, शुगर काफी ज्यादा मोटा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर है, यहाँ भी शुगर हम लोग लेते हैं, इस बॉक्स में भी शुगर है, और वाटर है, दोनों इक्वल है, अभी दोनों इक्वल है। ऑस्मोसिस में अभी देखिए दोनों इक्वल है, इधर भी जो सॉल्वेंट है वाटर है, इधर सॉल्वेंट और वाटर है, दोनों साइड इक्वल है। तो मूवमेंट होगा किस तरफ, अभी हम क्या बोले, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू, लीजिए सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट कम है। एक गिलास पानी लिए, इस हाथ में एक गिलास पानी, इस हाथ में एक गिलास पानी है, समझिएगा, इसमें एक चम्मच चीनी डाले हैं, इधर 4 चम्मच चीनी डाले हैं, तो सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होगा, ये होगा 4 चम्मच वाला, इधर 1 चम्मच वाला में पानी ज्यादा रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, इसमें पानी ज्यादा है, क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि सॉल्यूट इसमें कम है। ऐसे तो पानी का लेवल दोनों का सेम है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। इसीलिए कुछ टाइम बाद अगर हम लोग देखते हैं इस बॉक्स को, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन तो वही रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो इक्वल वाटर था, इधर जो शुगर था, सॉल्यूट जो है, इधर वाटर कुछ इस तरह से हो जाएगा, मेंटेन करना होगा ना, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर जितना होगा उसके हिसाब से पानी भी तो उतना होना चाहिए ना, तब दोनों, अब दोनों इक्वल मीठा लगेगा। अब एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डालो, इधर एक बड़ा सा गिलास होता है उसमें 4 चम्मच चीनी डालो, तो दोनों का मीठा इक्वल होगा, क्योंकि छोटा गिलास में 2 चम्मच डाले हैं, बड़ा गिलास में 4 चम्मच डाले हैं, तो जो मीठा होगा पानी का दोनों का सेम होगा। तो ऑस्मोसिस भी कुछ इसी तरह से होता है। सेमी परमिएबल क्यों हो गया, सेमी परमिएबल यूज करते हैं ऑस्मोसिस में। सेमी परमिएबल में क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, मतलब जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल, सिलेक्टेड आयन पार्टिकल्स उसमें मूवमेंट करेंगे, हर एक चीज उसमें मूवमेंट नहीं कर सकता है। क्यों, शुगर का जो पार्टिकल्स का साइज होता है काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, इसीलिए किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट इसमें कम है और इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा, इसमें पानी कम है, किसके कंपेरिजन में, सॉल्यूट के कंपेरिजन में। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल फिजिक्स में चलते हैं, उसके बाद यहाँ एग्जांपल समझ में आ जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ सोचिए क्या होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर हम लोग इस हाथ से बोर्ड को जितना फोर्स लगाएंगे वो बोर्ड भी उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे लगाएगा। अगर फोर्स जो न्यूटन फोर्स होते हैं कम ज्यादा हुआ
तभी मूवमेंट हो रहा है। अगर ये दोनों हाथ पे अगर हम लोग फोर्स दोनों इक्वल लगा रहे हैं तो किधर भी हाथ, ना लेफ्ट ना राइट, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक हाथ ज्यादा फोर्स लगाया, एक हाथ कम फोर्स लगाया, कुछ इस तरह से लगा दिया तो मूवमेंट हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी कुछ इसी तरह से होगा। मानिए कि एक कार है, ये कार है एक, ये एक कार है, ये इधर अगर 70 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये भी कार इधर 70 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, किसी भी तरह का मूवमेंट होगा ये दोनों के बीच में? किसी भी तरह का मूवमेंट यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स कार ए लगा रहा है उतना ही फोर्स कार बी लगा रहा है, तो इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, दोनों गाड़ी आएगा, टकराएगा और क्रैश होने का चांसेस है। कोई भी किसी को भी अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं करेगा, उसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना फोर्स अगर किसी और साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरे अपोजिट साइड से अगर देने लगे तो अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है वहां, तो किसके कारण मूवमेंट नहीं होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण मूवमेंट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं बॉडी फ्लूइड में, इसे हम लोग समझ लेते हैं बॉडी फ्लूइड में किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। तो बॉडी फ्लूइड में हम लोग समझते हैं इसमें क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। अब ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ, लेकिन अगर इस मूवमेंट को अगर रोकना है तो क्या करेंगे? इधर से तो फोर्स लग रहा है, ये अपना फोर्स लगा रहा है इधर, लेकिन ये तो अभी फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इससे फोर्स लगाने के लिए एक्सटर्नल चैनल ऐड करते हैं और यहाँ पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से फोर्स लगना अगर स्टार्ट होगा इस यहाँ से, तो जितना फोर्स ये वाला बॉक्स लगा रहा है, बॉक्स बी, अगर इतना ही फोर्स ये लगाने लगे ए, तो यहाँ जो मूवमेंट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अब कोई भी मूवमेंट ना बी के तरफ से ए करेगा ना ए के तरफ से बी होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं समरी कर लेते हैं एक बार। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ बॉडी फ्लूइड, किसी भी सब्सटेंसेस का मेरे बॉडी में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो नॉर्मली मूवमेंट का मतलब क्या समझ में आया? हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो गया, किसी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, किसी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनर्जी का जिसे रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग एक्टिव बोलेंगे, एनर्जी का रिक्वायरमेंट जिसे नहीं है उसे हम लोग पैसिव बोलेंगे। एक्टिव में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? प्रोटीन का होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का होता है। पैसिव में क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लिपिड हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, ये हो गया। बाय डायरेक्शनल कौन होता है? बाय डायरेक्शनल हम लोग का पैसिव होता है। यूनि डायरेक्शनल क्या होता है? एक्टिव होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है तो वो होता है पैसिव। अगर किसी सेल को नीड है, जिस तरह का इंडिविजुअल सेल को नीड है, हर एक सेल को वहां जा रहा है तो उसे बोलेंगे एक्टिव। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आते हैं डिफ्यूजन की तरफ। डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं। उसमें जो मूवमेंट होगा कुछ टाइम बाद जो दूसरे जो ग्लास रहेगा या बॉक्स रहेगा उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन लेते हैं वो क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है? उसमें सेलेक्टेड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। जिस पार्टिकल्स का साइज छोटा रहेगा उस सॉल्यूशन में उसी चीज का मूवमेंट होगा। किसमें हो रहा है? डिफ्यूजन में हो रहा है। उसके बाद चलते हैं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है? इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होगा हायर टू लोअर तो होगा ही, लेकिन सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट का साइज कम होता है, सॉल्यूट का साइज ज्यादा होता है। उसके बाद पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, कोई भी दो बॉक्स अगर किसी भी फ्लूइड को मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। फिगर में हम बता देते हैं कि आइसोटोनिक कौन है, हाइपोटोनिक कौन है और हाइपरटोनिक कौन है। कमेंट करके बताइएगा, ABC हम करके ऑप्शन दे देते हैं।